गढ़वा में किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जी निकासी के आरोप में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि ग्राहक सुविधा केंद्र से पैसे की निकासी की गई। वहीं सीएसपी संचालक ने बिचौलियों पर पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया है। गढ़वा में किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जी निकासी के आरोप में किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल किसानों का आरोप है कि ग्राहक सुविधा केंद्र से पैसे की निकासी की गई। वहीं सीएसपी संचालक ने बिचौलियों पर पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया है। हंगामा होने पर किसानों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। केसीसी लाभुकों के मुताबिक टंडवी एडीबी बैंक से सभी का केसीसी लोन मंजूर हुआ था। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी से बैंक खाते में पैसे डाले जाने की बात कही गई, जिसके बाद सीएसपी पहुंचने पर सभी को बाद में पैसे देने की बात कही गई। किसानों ने जब दूसरे केंद्र से पता किया तो उसके बाद उनके खाते से पैसे निकासी का खुलासा हुआ। सीएसपी संचालक ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। इधर 4 बिचौलियों पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। गुमला पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस भाकपा माओवादी के बच्चे एरिया कमांडर 2 लाख के नामी नक्सली लाजिम अंसारी पर शिकंजा कसने लगी है। दूसरी ओर परिवार के पास जाकर पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए दबाव बनाने को कह रही है। इस दौरान पुलिस ने सरेंडर के बाद क्या लाभ दिया जाएगा वो भी परिवार वालों को समझाया है। और उसके परिवार को, उनके भाई को या आसपास के लोगों को ये कहा गया कि ये रास्ता सही नहीं है, इसका अंत बहुत दुखद होता है, तो मुख्य धारा में लौटें। गोड्डा का कोरोना वैक्सीन बिहार पहुंच जाने के मामले में अब मेहरमा थाने में डॉक्टर अरविंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जल्द ही पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। दरअसल इस मामले का खुलासा होने के बाद मेहरमा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार पर आरोप लगा था कि उन्होंने मेहरमा अस्पताल के डॉक्टर पंकज को गाली दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। धमकी के बाद डॉक्टर पंकज ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मेहरमा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और एसपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है, तो हम लोग जो भी एफआईआर होता है उसका जो है अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू होता है, तो वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कैरी करते हैं और उसमें अनुसंधान होगा। जो भी दोषी पदाधिकारी है या कोई भी दोषी व्यक्ति है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा नेचुरली। धनबाद में कतरास थाना क्षेत्र के चैतूडीह केजरीवाल डेको आउटसोर्सिंग में 2 गुटों में झड़प हुई। इस दौरान बम विस्फोट भी किया गया है। अभी गर्मागर्म बहस चल ही रही थी कि तभी जोरदार धमाका हुआ। बम की आवाज से जर्रा जर्रा कांप उठा। पुलिस वाले तो पुलिस वाले, वहां मौजूद एक एक शख्स डर के मारे थरथराने लगा कि तभी उसी घाटी पर एक और बम आ गिरा। फिर तो दहशत के मारे हर किसी का बुरा हाल हो गया। बमबाजी का ये नजारा है चैतूडीह के डेको आउटसोर्सिंग का, जहां वर्चस्व की खींचतान में 2 गुटों के बीच विवाद ऐसा गहराया कि सरेआम बम फटने लगा। तभी कतरास पुलिस के जवानों की फौज मौके पर पहुंची और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी बन गया। मतलब गाड़ी में हम बैठे हुए थे, मारपीट भी किया। हाँ, बम भी चला क्या? नहीं सर, उसका तो हम बैठे हुए थे उधर ऊपर तरफ, हमको नहीं कोई आवाज सुने थे? हाँ, वो तो सुने तो थे आवाज। बोला माइन से बंद करो। 30 तारीख का हम लोग को वार्ता का डेट दिया था, वार्ता नहीं हो रहा। बोले इसके विषय में तुमको जानकारी नहीं है, आप ऊपर से बात कर लीजिए। वो लोग आया, ढेर आदमी मिलकर माइंस को बंद करवा दिया। कतरास के डेको आउटसोर्सिंग में पैठ बनाने के लिए पहले भी लड़ाइयां होती रही हैं, बंदूकें गरजती रही हैं, बम फटते रहे हैं, लेकिन इस बार तो कतरास पुलिस के अफसरों के सामने दुस्साहसी अपराधियों ने एक के बाद एक 2 बम फेंककर दहशत फैला दी, जबकि 2 बम फटने से पहले ही फुस हो गए।
जैसे काम को रोकने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बम वगैरह चलाया गया है। तो बम भी बरामद। धनबाद कोयलांचल में काले हीरे पर अधिकार जमाने के लिए अक्सर कोहराम मचता रहा है। डेको आउटसोर्सिंग में बमबाजी की ये घटना उसी लड़ाई की एक कड़ी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जामताड़ा में नाला प्रखंड के टाढ़ी, रंगामेटिया और हदलबांक गांव में सड़कों की स्थिति बदहाल है, जिससे यहां के ग्रामीण परेशान हैं। बदहाल सड़कों की वजह से आज भी ये गांव विकास से कोसों दूर है। बरसात के दिनों में हालात नारकीय हो जाती है, लेकिन प्रशासन और नेताओं की तरफ से इस सड़क को बनाने की कोई भी पहल नहीं की जा रही, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। जो गांव का है, इतना सड़क इतना जर्जर है, जो अभी मानुस आदमी सब नहीं चल पा रहा है, गाड़ी भी नहीं घुस रहा है, बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आसपास का गांव का जो आते हैं तो बोले लोग कि हदलबाग का रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब। हम लोग सुनने में भी दिक्कत लगते हैं। और हम लोगों का एक बार आया था, माफी किया गए थे, तो 1 साल हो गया, कुछ आता पता ही नहीं है। रंगामटिया में आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। अभी तक हम लोग चलते हैं तो बिना सड़क से ही चलते हैं। बरसात के दिन में हम लोग को सड़क के अभाव में जितना मरीज होता है, पेशेंट होता है, खास करके महिला लोग जो प्रेग्नेंट स्थिति में रहती है, उन लोग के लिए बहुत दिक्कत है। धनबाद जिले के सिदरी में दामोदर नदी पर